शुभ प्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ जिसका शीर्षक है खेल और सेहत। खेल से आप परिचित हैं। सेहत का मतलब स्वास्थ्य होता है। तो खेल और सेहत में क्या संबंध है, इस विषय में इस पाठ में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। खेल से हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो सकता है, खेल से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज इस पाठ में हमें मिलेगी। लिखा हुआ भी है कि स्वास्थ्य पर आधारित लेख। स्वास्थ्य पर आधारित मतलब स्वास्थ्य से संबंधित बातों की चर्चा इस लेख में की गई है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, स्वास्थ्य अगर उत्तम नहीं है, तो हम दुनिया की किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले सकते। अंग्रेजी में अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता है, देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट हेल्थ। आपने भी इस वाक्य को सुना होगा, आपके सामने भी ये सेंटेंस कभी न कभी आया होगा, देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट हेल्थ। मतलब बिना स्वास्थ्य के जीवन में कोई खुशी नहीं। स्वास्थ्य के संबंध में मान लीजिए कि स्वास्थ्य का खुशी से क्या संबंध है। अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, मान लेते हैं कि स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप मीठी वस्तुएं न खाएं। आपके सामने ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं, आपके आसपास बैठे लोग जो है मिठाई खा के उसके स्वाद का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपका चूँकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको मिठाई खाना मना है, इसलिए आप मिठाई नहीं खा सकते हैं और आपको उस समय खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपका स्वास्थ्य उस समय अच्छा होता तो आप भी अन्य लोगों के साथ मिठाई के स्वाद का आनंद लेते होते, तो आपको भी उस समय काफ़ी अत्यंत खुशी होती। तो इसी पर आधारित ये लेख है। हम लोग धीरे धीरे इसमें जो बातें बताई गई है उसका अध्ययन करते हैं। भला कौन बच्चा होगा जिसका मन खेलने के लिए मचलता न हो। आपके नज़र में भी कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका मन खेलने के लिए मचलता न हो। आपका भी मन मचलता है, आपके दोस्तों का भी मन मचलता है। जितने सारे बच्चे हैं उन सभी बच्चों का मन खेलने के लिए मचलता ही है। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है जिसको खेलने में मन न लगता। खेलने का आनंद इसलिए अनोखा है क्योंकि कोई भी खेल मनोरंजन के साथ साथ मन को तरोताज़ा एवं शरीर में फुर्ती और उल्लास भर देता है। तो खेल का आनंद इसलिए अनोखा है। क्यों अनोखा है? खेल का जो आनंद है, खेल में जो खुशी है, खेल में जो मज़ा आता है, वो अनोखा है। क्यों? कोई भी खेल मनोरंजन के साथ साथ, मनोरंजन का मतलब हो गया दिल बहलाने वाला, तरोताज़ा का मतलब हुआ हरा भरा, और फुर्ती का मतलब हो गया चुस्ती, उल्लास का मतलब हो गया उमंग। कोई भी खेल जो है मनोरंजन तो देता ही है, मन बहलाने का काम वो करता ही है, उसके साथ साथ मन को जो है एकदम हरा भरा कर देता है, शरीर में चुस्ती प्रदान करता है, उमंग भर देता है। खेल खेलने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। सेहत का मतलब हुआ स्वास्थ्य। खेल अगर हम खेलते हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अपने आसपास के मैदान में किसी को खेलते हुए देखकर हमारा मन भी खेलने के लिए मचलने लगता है।
जब भी हम किसी मैदान के बगल से गुजरते हैं और मैदान में खेलते हुए बच्चों को देखते हैं तो मेरा भी मन खेलने के लिए मचलने लगता है। आगे है, कुछ बच्चे पूरे दिन टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि के सामने बैठकर अपना समय और सेहत खराब करते हैं। चूँकि टीवी देखने से, कंप्यूटर वॉच करने से, मोबाइल फ़ोन पर खेलने से हमारे शरीर का व्यायाम नहीं हो पाता है, हमारे शरीर को वैसी ऊर्जा नहीं मिल पाती है जो ऊर्जा हमें खेल प्रदान करता है, वो सब चीज़ें नहीं मिलती है। साथ में क्या होता है कि आँख की बीमारी होती है, कान की बीमारी हो जाती है, और दौड़ कूद के जो खेल हम लोग खेलते हैं उसमें हमारे शरीर का सारा अंग जो है फुर्तीला हो जाता है। टीवी देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा टीवी देखना हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। नुकसानदायक का मतलब हुआ हानि पहुंचाने वाला, जिससे हमारे शरीर को हानि पहुंचती हो। ज़्यादा टीवी देखने तथा कंप्यूटर, मोबाइल पर खेलने के कारण ही अनेक बीमारियां हमें घर कर लेती हैं। बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो आँख की रोशनी ख़राब होने लगती है। कंप्यूटर, मोबाइल, इस सब से समझिए, मोबाइल पर बार बार कान में लगा के सुनते रहते हैं, उससे कान भी खराब होने लगता है। इस सब पर खेलने के कारण ही हमें अनेक बीमारियां हमें घेर लेती हैं। कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारी बीमारी हमारे अंदर घर कर लेती हैं, मतलब वो अपना बसेरा बना लेती है। हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि टीवी से, मोबाइल से, कंप्यूटर से जो लाइट निकलता है उसका रे हमारी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के जो गार्जियन हैं, जो अभिभावक हैं, छोटे बच्चों को चश्मे लग जाने की वजह से वो भी परेशान हो जाते हैं। छोटी उम्र में बच्चे चश्मे लगाने लगते हैं, कोई भी काम बिना चश्मे के नहीं कर पाते। ये सब क्यों होता है? दौड़ कूद के नहीं खेलने से, शारीरिक व्यायाम नहीं होने से, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि का ज़्यादा उपयोग करने से ये सब तरह की परेशानी होती है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध खाना पीना जरूरी है, ठीक उसी तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेलना भी बहुत ज़रूरी है। खान पान से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलने लगते हैं सही मात्रा में। जिन जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर के द्वारा स्वस्थ कार्य करने के लिए जिन जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी पोषक तत्व हमें भोजन से ही मिलते हैं। तो भोजन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें खेलना भी बहुत ज़रूरी है। खेल से हमारे शरीर के अंगों का व्यायाम होता है, हमारे अंग जो है शिथिल नहीं पड़ते हैं। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, मेरे घर के सामने एक मैदान है, उसमें कुछ बच्चे रोज़ खेलने आते हैं। वे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या दौड़ लगाने का खेल खेलते हैं। रोज़ खेल खेलने से उनके अंदर उल्लास और जोश दिखाई देता है। ये खेल की ही देन है, जो मनोरंजन के साथ साथ हमारी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। एक महिला है, चित्र में आप देख रहे हैं, एक महिला हैं जो झरोखों से देख रही हैं उस मैदान की तरफ कि उनके घर के सामने एक खेल का मैदान है जिसमें बच्चे रोज़ खेलने आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, दौड़ लगाते हैं। क्योंकि वो महिला रोज़ उनको वॉच करती हैं, डेली देखती हैं, तो उनको लगता है कि बच्चों के अंदर उल्लास, जोश भरा हुआ है।
तो ये किसकी देन है? ये सब खेल की ही देन है। जो मनोरंजन तो उनका होता ही है, मन बहलता है, बच्चे खुशी से उछलते रहते हैं, साथ साथ उनका सेहत भी अच्छा रहता है, ये भी उनको दिखाई पड़ रहा है। जो लोग देर तक टीवी देखते हैं और खेल से दूर रहते हैं, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि अगर आप दौड़ कूद के खेलते हैं, शारीरिक खेल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, तो आपके शरीर से पसीना निकलता है। पसीना गंदगी के रूप में बाहर गंदगी को करता है। इससे क्या होता है कि तनाव जो है अंदर का ख़त्म हो जाता है, आदमी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो लोग रात भर बहुत रात तक जो है टीवी देखते हैं, सही समय पर सो नहीं पाते, तो नींद पूरी न होने की वजह से भी उनका मन जो है भारी हो जाता है। मन भारी होने से चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो खेल कूद और सैर करने की आदत डाल लेते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा नूर और प्रसन्नता नज़र आती है। जो लोग खेल कूद करते हैं या सैर सपाटा करते हैं, सुबह सुबह व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनका चेहरा देखिए एकदम प्रसन्न नज़र आता है। बड़े बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक भी यह बात कहते हैं कि जो लोग रोज़ खेलते वो सैर करते हैं, वे कम बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ना तो आम बात है, क्योंकि हम लोग अगर बाहर निकलते हैं, घर से बाहर बाज़ार में जाते हैं, बाहरी आव हवा में जाते हैं, तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, बीमार हम पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, रोज़ खेलते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, वो अन्य लोगों की अपेक्षा बीमार कम पड़ते हैं। जिस तरह पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह खेलना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में एक और बात मुझे याद आई है कि ये हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग का निवास एक स्वस्थ शरीर में ही होता है। अगर आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो आपसे पढ़ाई नहीं हो सकती, और आपका दिमाग स्वस्थ तभी रहेगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको अपने दिमाग को स्वस्थ करना पड़ेगा, और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए आपको हर हाल में अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और स्वस्थ शरीर को रखने के लिए आपको सैर सपाटा, योगा, खेल कूद ये सब करना आवश्यक है। हम कोई काम ठीक तरह से कर सकते हैं कब? जब हमारा सेहत अच्छा हो। हमारी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो हम कोई काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। कोई भी काम शारीरिक हो या दिमागी, बिना अच्छी सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। सोच के देखिए कि आपके सिर में अगर दर्द हो रहा हो, आपके पेट में दर्द हो रहा हो, उस समय आपको आपके माता पिता पढ़ने के लिए दबाव डालें, तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पढ़ने के लिए तन मन दोनों से आदमी को प्रसन्न होना पड़ता है, स्वस्थ होना पड़ता है। कोई काम भी अगर करना है तो काम को ठीक ढंग से करने के लिए हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। अब मन तभी प्रसन्न हो सकता है जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो बच्चों, आज सभी बच्चे अपने मन में तय करो कि जिस तरह हम रोज़ स्कूल जाते हैं, उसी तरह हम रोज़ मैदान में खेलने जाया करेंगे। आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे साथ साथ आप अपने मन में आज तय करेंगे कि जिस तरह रोज़ आप स्कूल जाते हो, ठीक उसी तरह आपको रोज़ मैदान में जा कर के खेलना है। खेल हमारी सेहत और मनोरंजन दोनों का ख्याल रखता है, तो हमें भी खेल को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए।
जीवन साथी का मतलब होता है जो ज़िंदगी भर साथ निभाए। तो एक स्वास्थ्य ही है आपका जो जीवन भर साथ निभा सकता है। तो अगर अपने साथी को सही रखना है तो आपको खेल पर ध्यान देना होगा। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? अच्छी सेहत के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है। इस तरह हम लोगों ने खेल कूद के महत्व को जाना है। खेल कूद का हमारे जीवन में स्वास्थ्य से क्या संबंध है, खेल कूद हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालते हैं, खेल कूद का कितना हमारे जीवन में महत्व है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें इस पाठ के अध्ययन से आज हुई है। तो बच्चों, इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द जो हैं, चलिए हम लोग उसके अर्थ पर भी एक नज़र डालते हैं। शब्द अर्थ लिखा है। सेहत का मतलब स्वास्थ्य, पहले भी इसकी चर्चा पाठ पढ़ने के दरमियान मैंने की थी, फिर दोबारे आपके सामने इसकी चर्चा कर रहा हूँ। शुद्ध का मतलब हुआ साफ सुथरा। वैज्ञानिक का मतलब विज्ञान से जुड़ा हुआ, विज्ञान से वैज्ञानिक बनता है। शारीरिक का मतलब हुआ शरीर से संबंधित, शरीर से शारीरिक विशेषण बनता है, शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर से संबंधित। नुकसानदायक का मतलब हुआ हानिकारक, जो हानि पहुंचाता हो, कष्ट पहुंचाता हो, नुकसान पहुंचाता हो। उसके बाद उधर है उल्लास, उमंग। तरोताज़ा का मतलब हुआ हरा भरा। स्कूल से तो आप परिचित ही हैं, विद्यालय, पाठशाला। मनोरंजन का मतलब होगा दिल बहलाव। डॉक्टर का मतलब होता है इलाज करने वाला यानी चिकित्सक। प्रसन्नता का मतलब है खुशी। और फुर्ती का मतलब होता है चुस्ती। बच्चों, श्रुतिलेख के लिए भी आपके पास अच्छे अच्छे शब्द दिए गए हैं। शारीरिक, इसमें मात्रा का ज्ञान होता है, मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है, किधर से कौन सी मात्रा लगेगी। शारीरिक है, नुकसानदायक है, उल्लास है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, मनोरंजन है। तो बच्चों, इसी के साथ आज का मैं ये प्रकरण समाप्त करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले दिन अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।